हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 9 एजुकेट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जीआई टैग की। 2020 में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं, जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और दोस्तों, ये आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीआई टैग 2020। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2020 और 2019 दोनों के जीआई टैग इंक्लूड कर लिए हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग के लिए जीआई टैग उस वस्तु या प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। जीआई टैग एक ऐसा टैग है जिसकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट को विशिष्ट पहचान दी जाती है, जिससे उस वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केटिंग बढ़ जाती है और सेल बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट उस राज्य को भी होते हैं जिनको टैग दिया जाता है। यह टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और एक मुख्य बात मैं आपको और बता दूं कि भारत में अब तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को दिए गए हैं, तो कर्नाटक राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। जीआई टैग की मान्यता जो रहती है वो सिर्फ 10 वर्षों तक ही रहती है। 10 वर्षों के बाद वापस से उस वस्तु को जीआई टैग के लिए रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। और भारत में किसी भी वस्तु को जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, जो कि 1999 में शुरू हुआ था, लाया गया था। भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ। भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में लगभग 350 के करीब प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। यहाँ तक मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है जीआई टैग की। अब मैं आपको 2019 और 2020 में जितने भी प्रोडक्ट को दिए गए हैं जीआई टैग, उन सभी प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण काला है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण काले चावल का रंग काला है। चकहाओ। दोस्तों, एंथोसाइनिन पिगमेंट हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और ये जो काले चावल होते हैं, काले चावल से मिठाई और खीर बनाने में मदद की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के किस प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों, इस प्रश्न से हमें 2 बातें पता चलती हैं। मुरुगन मंदिर के लिए तमिलनाडु को दिया गया था जीआई टैग। और दूसरी बात, ये तमिलनाडु पहला राज्य है जिसको प्रसाद के लिए जीआई टैग दिया गया था। तो इसका सही आंसर है, किस प्रसाद के लिए दिया गया था? पंचमीर्थम के लिए। पंचमीर्थम प्रसाद के लिए तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर को जीआई टैग दिया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डले खुरसानी जिसे अक्टूबर 2020 में जीआई टैग दिया गया। डले खुरसानी जिसे 2020 में जीआई टैग दिया गया था, वह किसकी किस्म है? तो डले खुरसानी किसकी किस्म है? तो ये मिर्च की एक किस्म है। ये बहुत ही विश्व की तीखी मिर्चों में गिनी जाती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च है। डले खुरसानी जो है, ये एक रेड चेरी पेपर है। ये एक लाल मिर्च की किस्म है जिसे विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में गिना जाता है। और दोस्तों, इसका जीआई टैग सिक्किम राज्य को प्राप्त हुआ। पूछ सकता है कि डले खुरसानी मिर्च का टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो सिक्किम राज्य को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, कोहबर एवं सोहराई चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, कोहबर एवं सोहराई चित्रकला ये एक झारखंड की लोकप्रिय कला है। यह एक झारखंड की लोकप्रिय पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रकला हमें भारत की गुफाओं में सदियों पहले देखने के लिए मिल गई थी। और दोस्तों, ये कोहबर एवं सोहराई चित्रकला किससे संबंधित है? तो यह जादू टोना से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2020 में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? 2020 में कश्मीर के कुछ उत्पाद को जीआई टैग मिला। दोस्तों, कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिंडीगुल के ताले जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, डिंडीगुल एक ऐसा स्थान है तमिलनाडु में जो कि तालों के लिए फेमस है। और ये जो है ताला 200 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है ये उद्योग।
तो डिंडीगुल के ताले किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। डिंडीगुल के तालों के लिए तमिलनाडु को 2019 में जीआई टैग दिया गया था। डिंडीगुल को लॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजपुर लीची। तेजपुर लीची को जीआई टैग दी जाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है असम से। अगर पूछा जाए तेजपुर, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, तेजपुर लीची तो असम से संबंधित है। लेकिन इससे पहले बिहार को शाही लीची के लिए दिया गया था। लीची लीची सेम टू सेम है, तो आप समझिएगा तेजपुर लीची के लिए असम को दिया गया है और शाही लीची के लिए बिहार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया? तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को 2020 में जीआई टैग दिया गया? दोस्तों तेल से आप समझ जाएंगे, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया तेलिया रुमाल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र राज्य को आम की किस प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य को आम की किस प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो सही आंसर इसका है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया है, जिसको महाराष्ट्र वाले हापुस आम के नाम से जानते हैं। हापुस आम के नाम से फेमस है अल्फांसो आम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जीव की प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जीआई टैग प्राप्त हुआ? किसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जीआई टैग प्राप्त हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों कौन सी जीव की प्रजाति के लिए? काइकनाथ मुर्गा के लिए। काइकनाथ मुर्गा के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया गया था। काइकनाथ मुर्गा ऐसा जीव है जो पूरा काला होता है, और काइकनाथ मुर्गे के अंडे भी काले ही होते हैं। पहले इस पर छत्तीसगढ़ का दावा था, लेकिन जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होना चाहिए कर्नाटक को। महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक को भी कोल्हापुरी चप्पल के लिए दिया गया है जीआई टैग। दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के अतिरिक्त किस राज्य को दिया गया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य को कोल्हापुरी चप्पल के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में काले जीरे के लिए किस राज्य को जीरे के लिए जीआई टैग मिला है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है आपके, तो हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ताल हलोपोन साल और मिजी पोजी साल के लिए किस राज्य को 2019 में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों मिजोरम। मिजी से आप समझ जाइए, मिजी पोजी साल मिजोरम को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविलपट्टी कड़लई मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? कोविड कटलई मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों तमिलनाडु को। तमिलनाडु को दिया गया है इसका जीआई टैग। कोविलपट्टी कटलाई मिठाई, जिसे आप लोग जीआई गुड़पट्टी के नाम से जानते हैं, तो यह गुड़पट्टी ही है, कोविड कटलाई मिठाई, जिसे तमिलनाडु में ये कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं दिया गया है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से दोस्तों गोवा के खाजे को भी जीआई टैग दिया गया है, हरमल मिर्च को भी दिया गया है जीआई टैग, मिंदौली केला को भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों पश्मीना शॉल, इसे जीआई टैग नहीं दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन और वाइट टी के लिए जीआई टैग किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? ग्रीन और वाइट टी के लिए जीआई टैग किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? दोस्तों दार्जिलिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दार्जिलिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी फ़िलहाल, और इसके पहले 2004 में भी दार्जिलिंग को ही दिया गया था। अब शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरुर सुपारी और तिरुर के पान के पत्ते किस राज्य की पहचान है? किस राज्य को जीआई टैग मिला है इसके लिए? दोस्तों इसका सही आंसर है केरला। तिरुपरी सुपारी और तिरुर सुपारी और तिरुर के पान केरला
की पहचान है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे तिरु सुपारी और तिरु पान। दोस्तों सामान्यतः पान मसाले में उपयोग किए जाते हैं ये दोनों पदार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिलाबाद। आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तेलंगाना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेलंगाना से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनार बलुआ पत्थर के लिए किस क्षेत्र को 2019 में जीआई टैग दिया गया? ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र को पूछा जाएगा। अगर किस क्षेत्र को दिया गया है तो आपका उत्तर प्रदेश को दिया गया है, और पूछा जाए किस राज्य को दिया गया है तो राज्य में आपको बताना है। क्षेत्र पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर को बताना है आपको, और पूछा जाए राज्य तो दोस्तों राज्य आपको उत्तर प्रदेश बताना है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर क्षेत्र होगा, लेकिन आपके उत्तर में क्षेत्र ही पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है राज्य तो उत्तर प्रदेश बताना है, और अगर पूछ लेता है क्षेत्र तो दोस्तों मिर्ज़ापुर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य को प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। टेराकोटा क्राफ्ट के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और कहाँ पर अगर पूछ लेता है क्षेत्र में तो क्षेत्र में दोस्तों गोरखपुर में प्राप्त हुआ है। गोरखपुर के टेराकोटा क्राफ्ट को प्राप्त हुआ है। पूछ लिया जाता है किस राज्य को तो उत्तर प्रदेश राज्य को। बलुआ चुनार बलुआ पत्थर पूछ ली जाए किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है तो मिर्ज़ापुर को। पूछ लिया जाए किस राज्य को प्राप्त हुआ है तो उत्तर प्रदेश को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरा फूल जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग दिया गया, किसकी किस्म है? दोस्तों ये चावल की किस्म है। चावल का कटोरा कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। जीरा फूल एक चावल की वैरायटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक संकेत जीआई टैग जिसे कहते हैं, भौगोलिक संकेत किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है किसके लिए दिया जाता है। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण, सबसे पहले मैंने आपको बताया भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? दोस्तों जीआई टैग मान्य होता है 10 वर्षों के लिए, मैंने आपको बताया है पहले। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जीआई टैग पहली बार किस राज्य को दिया गया? तो दोस्तों दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए पहली बार टैग किससे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुए? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक को। अब मैंने आपको पहले ही बताया कर्नाटक राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्ति है। अब दोस्तों ये मुख्य आखिरी और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का पहला जीआई टैग स्टोर किस राज्य में खोला गया? दोस्तों गोवा में खोला गया जीआई टैग। गोवा राज्य के गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया। यहाँ पर आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिन्हें जीआई टैग मिला है। दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और दबा कर शेयर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।